आज देश में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उनको वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और अगर वैक्सीन लेनी चाहिए तो कोरोना के बाद कितने दिनों बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। इनके इर्द गिर्द बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। तो आज मैं बात करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की क्या क्लियर कट गाइडलाइंस है। और एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि कोई लैक्टेटिंग मदर्स है, जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, उनके लिए वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा आज दूंगा इन सारे सवालों के जवाब। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की कि हाल ही में अगर किसी को कोरोना हुआ है तो लोगों को दिमाग में ये सवाल आता है कि अब मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूँगा कि नेचुरल इम्यूनिटी, जो कोविड इन्फेक्शन के बाद हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी से जो हम वैक्सीन की मदद से इम्यूनिटी डेवलप करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि लंबे अरसे तक हमको सुरक्षित रखती है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। अब दूसरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता है कि अगर ठीक है, कोरोना के बाद अगर वैक्सीन लेनी है तो कितने दिनों बाद लेनी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद 3 महीने के बाद आप वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले सकते हो। मतलब जिन्होंने अभी वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है और कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो वो कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली 3 महीने यानी कि 90 दिनों बाद अपनी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग दूसरा सवाल यह भी आता है कि अगर किसी को फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए भी गाइडलाइंस कहीं ना कहीं सिमिलर है कि अगर आपको फर्स्ट डोज के बाद कोरोना हुआ है तो रिकवरी होने के बाद आप सेकेंड डोज 3 महीने बाद ले सकते हो, यानी कि सेकेंड डोज भी आप 90 दिनों के बाद ले सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीन लेना सेफ है कि नहीं है, यानी कि जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती मदर्स है, उनको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये डिबेट काफी लंबे अरसे से चल रहा था। जैसे कि डॉक्टर्स के फेडरेशन और एम्स ने तो बोला ही था कि वो वैक्सीन लेना सेफ है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इसके बारे में क्लियर नहीं थी। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने बहुत क्लियर कट बता दिया है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स है, यानी कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, मदर्स के लिए और उनके बच्चे दोनों के लिए वैक्सीन लेना सेफ है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो भी लैक्टेटिंग मदर्स है उनको आगे आना चाहिए और वैक्सीन लेना चाहिए। इसके साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल की बात करते हैं कि अगर कोई भी कोरोना के मरीज में प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि उनको प्लाज्मा दिया गया है ट्रीटमेंट के दौरान, तो उनको क्या करना चाहिए। तो जिनको भी प्लाज्मा दिया गया है कोरोना की ट्रीटमेंट के दौरान, उनको भी 3 महीने यानी कि 90 दिनों के बाद वैक्सीन लेना चाहिए, और उनको लिए 90 दिनों के बाद वैक्सीन लेना इज टोटली ओके। अब बात करते हैं अगले सवाल की कि अगर किसी को कोई मेजर इन्फेक्शन हुआ है लेकिन कोरोना नहीं था, मतलब कोविड के अलावा कोई भी मेजर इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि हार्ट का इन्फेक्शन हो, किडनी का हो, ब्रेन का हो, और उसके लिए आईसीयू में एडमिशन हुआ है, मतलब आईसीयू में दाखिल करना पड़ा है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोग कब वैक्सीन ले सकते हैं। तो अगर आपको आईसीयू में एडमिशन हुआ है मेजर इन्फेक्शन के बाद, जो कोरोना नहीं था, तो उसके आप 1 से 2 महीने यानी कि 4 to 8 वीक्स के बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ब्लड और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कितने दिनों बाद हम डोनेट कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोविड हुआ है और कोविड में आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बाद अगर किसी को ब्लड और प्लाज्मा डोनेट करना है तो एग्जैक्टली आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बाद 14 दिनों के बाद यानी कि 14 डेज यानी कि 2 हफ्ते बाद आप ब्लड और प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि क्या हमको वैक्सीन लेने से पहले रैपिड टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। हमारे पास अभी बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है कि कोई भी रैपिड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है अगर आपको वैक्सीन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वैक्सीन लेने से पहले कोई भी कोविड का रैपिड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अब कमिंग टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि कोरोना की वैक्सीन ली मतलब तुरंत एंटीबॉडी बन जाते होंगे, या तो फिर कितने दिनों बाद एंटीबॉडी बनते हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीन लेने के तुरंत बाद हमको एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तुरंत ही ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। मिनिमम ऑफ 3 वीक्स 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हमने वैक्सीन ले ली तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी इम्यूनिटी आ गई या तो एंटीबॉडीज बन गए। एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सावधानी बरतना इलाज कराने से कहीं गुना बेहतर है। तो फ्रेंड्स, लेट्स ऑल गेट वैक्सीनेटेड।
आज ही अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है अभी तक तो वैक्सीन लगवाए, अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। वैक्सीन से जुड़ी कोई भी गैरमान्यताओं में फंसने की जरूरत नहीं है। आज ही अपने और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाए, और अगर हम इतना करेंगे तो हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। एंड दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग।